सुनील सोनी के विजय, बीजेपी के फिर जय जय। आकाश के हिस्सा में आई हार, कांग्रेस ला शिकस्त बार बार। विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। और अब 6 बज चुके हैं, यानी बेरा है पंचायती के गुड़ी के गोट करे के। और आज पंचायती रायपुर दक्षिण के दंगल ऊपर, रायपुर दक्षिण के दंगल जीत चुके हैं भाजपा एक दरी फेर। 35 साल के ये रिकॉर्ड एक दरी फेर ये कायम रही से भाजपा के अभेद खिला। यानी रायपुर दक्षिण 35 साल यानी 2008 के अस्तित्व में जब ये सीट आई से तबले लेके अब तक के यहाँ कमल ही खिलत है। और एक दरी फेर अब सुनील सोनी ये जीत के साथ मां इला बरकरार रखे है। कांग्रेस के आकाश शर्मा ला 46,167 वोट ले हरा दे गए है। सुनील सोनी ला कुल 89,220 वोट मिले हैं। और एक संगे कई वादा दावा तक याद आते। आज एक ऊपर चर्चा करबो। चर्चा पर हमार संग आज दू पहुना हमार संग है। हमार संग भाजपा प्रवक्ता अमित साहू जी है, लेकिन एक संगे हमार संग आज मैनेजिंग एडिटर हमार विश्वेश ठाकरे जी भी है। आप दोनों झल्ला जोहार है। अमित जी, सबले पहली तो बधाई आप मला जिन अभेद किला रही से तिन अभी तक के अभेद किला ही है। यानी कि ये प्रूफ हो गए कि रायपुर दक्षिण जिन है तिन बृजमोहन अग्रवाल के गढ़ नहीं, बीजेपी के गढ़ है। देखो रचना जी, तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही से और वहाँ के जतेक भी कार्यकर्ता मतलब सब कर्मठ कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, जेकर दम में हर बार भारतीय जनता पार्टी के नैया वहाँ पार होते। और साथ साथ जतेक भी अनुसांगिक संगठन के लोगन मन है, कार्यकर्ता मन है, ओमन भी जी जान प्राण लगाए काम करते। कारण कि एक ऐसे विधानसभा है जहाँ भाजपा के सर्वाधिक कार्यकर्ता रहते, सर्वाधिक पदाधिकारी रहते। आप महू आज अगर रथो तो टिकरापारा संजय नगर में रथो तो कहीं ना कहीं वो जो है हमार मन के गढ़ है। और बृजमोहन अग्रवाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व है वहाँ के, हर 4 घर छोड़ के 5वां घर में बृजमोहन भैया के सीधा पहुँचे तो ओकर भी फायदा भारतीय जनता पार्टी ला पहुँचे। क्योंकि हर सुख दुख में काम अवैया जे नेता है ओकर मान सम्मान पूरा क्षेत्र के जनता रखते। और तो ये चुनाव भी बता दी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास आज भी उतना ही है जितना विश्वास 2023 के चुनाव में हो रही से। कारण कि देखो कांग्रेस जतेक भी झूठ फैला ले, जतेक भी बात गोट कर ले, मगर जो जनता अपन खुला अखिल देखे रही कांग्रेस के करतूत ला 2000 से 2003 तक और 2018 ले 2023 तक तेला जनता बहुत भली भांति जान के रखे है। एक कारण आज फिर से विश्वास ये उपचुनाई में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश जनता हदे है। बहुत बहुत हृदय ले धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ जनता जनार्दन के। औ सबले ज्यादा तो धन्यवाद में वो कर्मठ कार्यकर्ता मन के करत हूँ जो गली मोहल्ला पारा में पहुँच के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाए के कार्य जो करे है, ओकर पक्ष में माहौल बनाए काम करे है। एक ऐसे कार्यकर्ता मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। देखो, जब रुझान आत रही से जीत के आंकड़ा के, तब मैं और विश्वेश सर ये डिस्कस करत रहे कि रामजी हलवाई के जितना भी बालूशाही है वो सब एकात्म परिसर डहर जाते हैं। विश्वेश सर, अब अभेद किला जिन है तेन अभी तक अभेद है। हालांकि जब बृजमोहन अग्रवाल यहाँ ले प्रत्याशी नहीं रही से ये मालूम चल गई रही से कि अब कौन दूसर प्रत्याशी हुई, तभी कांग्रेस कहूँ ना कहूँ एक आशान्वित रही से कि हो सकते कि ये बार वो सेंध लगा पाए। लेकिन आज रिजल्ट के संग ये साफ हो गए है कि बृजमोहन के संग या फिर बृजमोहन के बाद घल हो गए। काबर के बृजमोहन अग्रवाल लगातार सल्लग सुनील सोनी के संग प्रचार के कमान सबले अच्छा तरीका ले संभाले रहे। तो ये माने जाए कि अभी भी जिन तरह ले उमन प्रचार करे ओकरे लाभ कहीं ना कहीं सुनील सोनी भी मिले। रचना जैन लीड है वो बताते कि ये सीट भाजपा और बृजमोहन दोनों के, मतलब सिर्फ बृजमोहन के सीट होती तो ओकर जीत के जन अंतर रहती तो 10-20 हज़ार रहती। लेकिन ये दोनों पार्टी के भी लोगन हैं वहाँ है और बृजमोहन के लोगन भी है। लेकिन मोला लगते साहू जी ले मैं एक सवाल करे चाहता हूँ कि साहू जी का आप मानना ये लगते कि दक्षिण लगातार जीते के कारण ये है कि वहाँ कांग्रेस एकजुट नहीं रहे थे और वहाँ कमज़ोर कैंडिडेट कांग्रेस उतारते। अगर मान लिए जाए कि अगर प्रमोद दुबे वहाँ कैंडिडेट रहती या कोनो नवा चेहरा जिन आकाश शर्मा वो नहीं रहती तो का 46,000 की लीड मिलती का, तब का परिणाम रहती ये थोड़ा गन बताए। विश्वेश भैया, अब देखो कांग्रेस के बड़े से बड़े धुरंधर आ गए
जतेक जन आगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर जन बात एक चलत रही से ब्राह्मणवाद के भी बात चलत रही से, एक पहली भी सर्वोच्च जो मठाधीश महंत रामसुंदर दास जी भी चुनाव लड़े रही से, तो वो समय भी पूरा 90 विधानसभा में विशेष दिया सबले ज़्यादा अगर वोट ले जीतने वाला जो विधानसभा रही से सिर्फ दक्षिण विधानसभा रही से नहीं, वो दारी तो ब्रिजमोहन भैया लड़त रही नहीं, तब मैं अभी के बात कर वही बात ला बताता हूँ विशेष भैया। अगर आकाश शर्मा के जगह और कोनो दूसरा भी प्रत्याशी रहतीस तो शायद हमार मन के जीत के अंतर ही रहतीस। कार की देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास वो क्षेत्र के जनता के अटूट है, ब्रिजमोहन भैया के प्रति विश्वास वो क्षेत्र के जनता के विश्वास अटूट है। यही कारण है कि आज अगर आकाश शर्मा का जगह कोनो दूसरा भी प्रत्याशी आती, चाहे वो प्रमोद दुबे जी हो, चाहे ज्ञानेश शर्मा जी हो, चाहे और जतेक जन कांग्रेस पार्टी ने टिकट मंगाइए रही से। और दूसरा बात अपन जो करे हो कि कांग्रेस कार्यकर्ता मन के एकजुटता नहीं है, तो ये तो पूरा देश भर में देखे जाते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के गुलाम होते, वो कभी संगठन ला प्राथमिकता नहीं देवे, वो मन व्यक्ति ला प्राथमिकता देते। और यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है और कांग्रेस के लिए व्यक्ति और एक ठन गांधी परिवार ही सर्वोपरि है। एक कारण देश भर ले लेके छत्तीसगढ़ ले और रायपुर जिला ले और रायपुर जिला ले दक्षिण विधानसभा तक का कांग्रेसी मन में फूट भरे है। यही कारण है कि कांग्रेसी वहां कभी जीत नहीं पाए। पुराना रिकॉर्ड आप तो विश्लेषक हो, आप बहुत भरी भांति जानते हो। और मैं अंतिम में यही बात फिर ला बोला था, एक जगह और कोनो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आतीस तो भी हमारे मन के जीत जो है ऐसे होतीस। बिल्कुल। लेकिन विश्वेश सर देखो कि ये जिन जीत है ये अभी तक के जितना भी जीत हो है ओमा दूसर सबसे बड़े जीत है। काबर कि एक पहली चुनाई में सबसे बड़ी जीत ये सीट में सामने आई रही से जब 67,000 ले ज्यादा वोट ले ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जीते रही ने। लेकिन ये घाव 46,000 के जिन लीड है ये भी अपन आप में बहुत बड़े है। और लगत रही से कहा कि इतना ज्यादा मार्जिन ने जीत हासिल हुई सुनील सोनी जी के, और ये जीत हासिल हुई तो एक पीछे का फैक्टर नहीं लगत रही। सब भाजपा मन ला घलो विश्वास नहीं हुई कि हमार जिन जीत के अंतर है वो 46,000 हुए, तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन एमा ये बात जरूर है कि बीजेपी के जिन कार्यकर्ता मन रहीस उ मन वोटर ला घर ला निकाल के बूथ तक के ले गए और कांग्रेस एमा फेल हो गए। हमन लगातार विषय में बात करत हन कि बीजेपी के जिन संगठन रही से वो सक्रिय रही से, वहाँ उमन अपन अपन पॉकेट ला जानत रही से कि ये आदमी हमार कार्यकर्ता है, ये आदमी हमार वोटर है, वो ला लेके गए और कांग्रेस एमा फेल हो गए। एकरे से ये जीत के अंतर 46,000 है। नहीं तो ये जीत के अंतर 20,000 साहू जी बैठे हैं, ईमन के आकलन रही से कि हमन 20-22,000 में जीता। लेकिन 46,000 के जिन आंकड़ा है वो कांग्रेस के पूरा फेलियर बताते। ईमन के एफर्ट तो है, कांग्रेस के भी घलो फेलियर है। तो मोला तो ये लगता है कि ये 46,000 की जीत ब्रिजमोहन अग्रवाल के प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिन विश्वास है लोगन मन के वहाँ के, वो दोनों मिला के है। ठीक है, हमारे संग में ये बेरा कांग्रेस के प्रवक्ता कन्हैया अग्रवाल जी तक जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी स्वागत है आप मन के। दावा आप मन करे रहे हो कि ये दरी तो कांग्रेस ही ये दरी जीती, लेकिन एक बावजूद भी ये अभेद किला अभेद ही रहे और एक दरी फिर यहाँ बीजेपी के जीत हुए है। निश्चित रूप से हम दावा करे रहे हैं और ये दावा जिन है वो जनता के बीच में जो हम लगातार जात रहे हैं, जब वार्ड में गली गली में मोहल्ला में घूमत रहे तो वहाँ जिन जन समर्थन मिलत रही से, जिन आपसी चर्चा हुआ रही से, जिन हमारे मीडिया के साथी के बीच में भी चर्चा रही थे, जिन भाजपा के संगवारी मन संग घर में चर्चा हुए तो कहत रही ने कि ये बेर भारतीय जनता पार्टी जिन है वो कमज़ोर अवस्था में है, भाव कांग्रेस के मजबूत अवस्था है, सुनील सोनी जी के प्रति लोगों में निराशा है। और यही सब बात ला ले करके इसे लगत रही से कि निश्चित रूप से हमन जिन है चुनाव जीतबो। और दूसर ओकर साथ में दूसर बात भी रही से कि आकाश शर्मा के रूप में एक अच्छा जिन है युवा प्रत्याशी हम लेके आए रहे, साथ साथ में पूरा पार्टी जिन है विधानसभा उपचुनाव के मामला है, उपचुनाव वैसे जिन है सामान्य तौर पे सरकार जीत थे, हमरो सरकार रही से हम मन जत का उपचुनाव हो रही से सब उपचुनाव ला जीते रहे। लेकिन फिर भी ये उपचुनाव ला हम जीतन यही पूरा जिन है शिद्दत के साथ वाला चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी होवे, चाहे प्रदेश के तमाम बड़े नेता होवे, सब संग में रही से प्रदेश के प्रभारी मन रही हैं, तमाम विधायक, तमाम प्रदेश के जिन पदाधिकारी, रायपुर के तमाम पदाधिकारी, पार्षद, महापौर, शहर कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी,
सब मिलजुल करके सामूहिक रूप से बहुत अच्छा चुनाव लड़ें। लेकिन यदि अब जिन्हें निर्णय जिन भी आवे वो निर्णय हम पूरा विनम्रता के साथ स्वीकार करत हन अपन हार ला। और ये हार काबर हो है एकर पर हमन निश्चित रूप से हमर पर बड़े चिंतन के विषय है कि जब पूरा वातावरण हमर पक्ष में रही से ओकरो बाद यदि हमन हारे हन तो वो जिम्मेदारी हमर खुद के है। जी महू कहीं प्रभारी रहे सवाल महू पूछ लेता हूँ कन्हैया जी आपला मोर जिम्मेदारी कि कन्हैया जी, आपे घलो नामांकन पत्र खरीदे रहे, तो अगर आप प्रत्याशी होते तो फिर क्या स्थिति होती वहाँ? जी आइस मोर आवाज। ये बात तो एक काल्पनिक चर्चा है। देखिए जिन प्रत्याशी है तेन वही प्रत्याशी वही विषय के जिन है ना बात हो सकत है कौन होती और कौन नहीं होती तो का होती ये विषय जिन है ना वो काल्पनिक चर्चा में हो जाते हो। कन्हैया जी आपला क्या लगते है ये हार प्रत्याशी के हार है या फिर कांग्रेस के हार है? मैं तो बिल्कुल कहा था कि प्रत्याशी के हार नहीं है, हम सब मिलके लड़े हैं। प्रत्याशी भी अपन बेस्ट जिन दे सकत रही दे है और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता हर नेता अपन बेस्ट प्रदर्शन करे है। और ये जिम्मेदारी केवल कांग्रेस के प्रत्याशी के नहीं है, हम सबके जिम्मेदारी है। मैं तो अपन जिम्मेदारी सबसे पहले स्वीकार के बात कराता हूँ कि मैं भी वो जिम्मेदारी में शामिल हूँ। यदि हार होए है तो वो हार मोर भी है, मैं भी वो जिम्मेदार हूँ। हम दर्शक मतलब यू बता दें कि 2018 में कन्हैया अग्रवाल जी भी रायपुर दक्षिण में चुनाव लड़े रही ने। और खास बात यह है विश्वेश जी कि जब कन्हैया अग्रवाल यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी रही ने वो साल है जब सबले कम मार्जिन ले बीजेपी की जीत हो रही से मात्र 17,496 वोट ले जीत हासिल हो रही से। अब तक के जितना भी रिकॉर्ड है वो सबसे कम है, यानी सबसे कम मार्जिन के साथ में जीत हासिल हो रही है विश्वेश जी। लेकिन एक बात आज दर्शक मतलब यह बताबो कि जब ये पूरा कैंपेनिंग चलत रही से तो रायपुर दक्षिण के दंगल में एक चैलेंज निकल के सामने आई रही से। वो चैलेंज रही से कि पाछू चुनाई में जितना वोट मिले है ओकर ले 1 वोट ज्यादा नहीं मिल पाए। अमित जी 1 वोट नहीं 1000 वोट भी ज्यादा मिले हैं। तो ये तरह से तो ये चैलेंज ला तो कम से कम कांग्रेस जीत गए, भले ही सीट हार गए लेकिन चैलेंज ला तो जीत गए। अब कांग्रेस वाला भी देखना चाहिए रचना जी की वोटिंग के प्रतिशत भी कम हुए हैं, तो वो हिसाब से जो वोटिंग के परसेंटेज है पिछले चुनाव ले अगर गुणांक करबो तो ये बार परसेंटेज वाइज भी हमन जीते हैं। जो पिछला चुनाव में जो वोट प्रतिशत हमला मिले रही से ओकर ले ज़्यादा ही प्रतिशत है बार, तो कहीं ना कहीं एला भी हमन मानता है कि हमन प्रतिशत में भी जीते हैं, कहीं भी नहीं हारे हैं। अब कांग्रेस तो हार गए, सल्लग हार गए तो फिर तो बातें खत्म है कांग्रेस के। तो कन्हैया जी आप कुछ कहना चाहो काबर के एक बड़का चैलेंज मिले रही से और लोगन बड़ा सीरियसली लेत रही ने ये चैलेंज ला कि का वाकई में ये चैलेंज ला भी जीत पाते। और लगभग 2 बजे तक के जन नहीं 1 बजे तक के माफ करो 1 बजे तक के जन रुझान रही से तब तक 32,000 कम से कम वोट मिली रही से आकाश शर्मा ला। और तब तक ये लगत रही से कि शायद ये चैलेंज तक को पूरा नहीं हो पाई, लेकिन ये चैलेंज पूरा हो गए। अब आप कम से कम चैलेंज ला जीत गए हो। चैलेंज के तो कहीं कोई बात ही नहीं हुआ है। मैं ये बात ला कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि ब्रिजमोहन जी चैलेंज कर दी तो वो चैलेंज ला बचाए बर हमन चुनाव लड़त रहें, हमन चुनाव जीते बर लड़त रहें। और ऐसे कई चैलेंज होते, कई चैलेंज जिन है ओमा का नतीजा आते ओकर बाद जो चैलेंज के पूर्ति नहीं हो पाए। ये सब अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता मन के देखे हैं, पर हार जिन है वो हमर हो है और हार ला हमन पूरा विनम्रता के साथ स्वीकार करत हैं कि कहीं ना कहीं हम जिन्हें क्षेत्र की जनता की जिन अपेक्षा में हम खरे नहीं उतर पाए हैं कैसे या हमार बात ला हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए हैं। जिन 11 महीना के सरकार के कार्यकाल रही से ये 11 महीना में जिन छत्तीसगढ़ के दुर्गति हुए है, रायपुर के दुर्गति हुए है, क्राइम के मामला हो है, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूलों के बंद होए के मामला हो या अन्य मामला हो, ये सब बात ला बिजली बिल के बढ़ोतरी की बात हो हम ना क्षेत्र की जनता तक हम पहुँचाए में सफल नहीं हो पाए हैं। और वही कारण हो है कि हम ये चुनाव में सफल नहीं हो पाए, नहीं चुनाव हम हारे हैं। कन्हैया जी और नहीं पहुंचा पाए हम ये क्षेत्र ला मजबूत करे बर सब बैठ के सब फिर चिंतन करबो, मनन करबो। लेकिन कन्हैया जी एक सवाल जिन तरह ले विश्वेश जी उठाते ये सवाल तो बनते हैं कि अगर आप मन अपना मुद्दा ला उठाए, चाहे विकास नहीं हो ये आप मन लगातार मुद्दा उठाए, निष्क्रिय प्रत्याशी है भाजपा के ये आप मन बोले हो, अपराध के बात आप मन करे हो, लेकिन एक बावजूद जनता के भरोसा बीजेपी के संग मगी से, तो कहाँ आप मन चूक गए हो? मैं तो कहा था ना ये बात ला कि हम शायद अपन बात ला
जहाँ पहुँचाना रही वहाँ तक पहुँचाए में सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक। आपस में एकता नहीं रही तो इसका। ये हमारा सफलता है, हम वहाँ तक बात ला अपन पहुँचाए में सफल नहीं हो पाए हैं। तो और यदि जनता जिन्हें ये तमाम चीज ला स्वीकारा थे होकर बाद भी हम यदि पहुँचा पाए हैं, हाँ। और जनता स्वीकारा थे कि ओला ये अपराध मंजूर है, ओला नशा के बढ़ता गढ़ मंजूर है, ओला छत्तीसगढ़ के उड़ता छत्तीसगढ़ बनना मंजूर है, तो ऐसे तो मोला नहीं लगे। निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अपन कमजोर हुए ना, हम बात ला पहुँचा नहीं पाए हैं। कार के रायपुर इंजन है जनता कतका उद्देली थे, एला हमन लगातार देखा था, भले वो मत में परिवर्तित ना हो पाए हो, लेकिन क्षेत्र के जनता नाराज है। क्षेत्र में हर नागरिक जिन्हें उद्देली थे, खास तौर पे नशा और अपराध ला लेके। चलो, तो हार के का फैक्टर हवाए एक ऊपर भी चर्चा करबो, जीत काबर हुए है एक भी चर्चा करबो, लेकिन एक बार जरा आकाश शर्मा हार के बाद का रिएक्शन दी से यह सुना देते दर्शक मन ला। मैं ये बात आकलन करने की बात है कि मैंने जनता के बीच जाके हर घर में जाने का प्रतिदिन मैं 40 को मैं चलता था, जनता के बीच पहुंचता था। सामने भी प्रत्याशी दिखता नहीं था, कुछ प्रचार में नहीं था, लेकिन ये जनता का जनादेश है। लोकतंत्र में जो जनता जो कोई फैसला दे देती है वो अंतिम होता है, और जनता ने सुनील जी को चुना है, उनको बहुत बहुत रहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसे उनके 2 विधायक मिलेंगे बोला रायपुर दक्षिण को, तो 2 विधायक वो रहेंगे, लेकिन पहरेदार भी खड़ा रहेगा जो आम जनता के बीच खड़ा रहेगा। 2 विधायक की बात है, एक ऊपर भी चर्चा करबो, लेकिन विश्वेश जी, जिन तरह ले ये हार हुए है, कहीं ना कहीं जिन ये रिजल्ट के पहली जिन आकाश नजर आत रही से अब जिन आकाश निश्चित तौर में हार कहूँ ना कहूँ एक्सेप्ट करे में थोड़ी परेशानी तो होते, लेकिन एक बात उमन कही रही नहीं आकाश शर्मा के, मतलब सबसे आखिरी वाला जिन ओकर मन के बयान रही से कि सुनील अंकल आप मन काम तो करे नहीं और मोर छविला खराब करत हो। वो अभी जिन समीक्षा बैठक हुई, अभी आगू कांग्रेस पार्टी समीक्षा बैठक करी, तब ओखर असली दर्द निकल के आई। तब वो बताही कि मैं काबर हारे हूँ और कौन कौन मन मोर खातिर गड्ढा खोदिस और कौन कौन मन मोर संग नहीं दीस। ये तो आगे आई और इमा एक बड़े बवाल मचना तय है। कारण के हमन देखत रहे कि उखर संग में बड़का नेता, दक्षिण के बड़का नेता मन जिन है वो उखर से दूरी बनाए रही से, तो आकाश अकेला जूझिस और एती मंत्री एकर क्षेत्र के पूरा जिम्मेदारी संभाले रही से, अलग अलग सेक्टर बांट के विधायक मन ला लगा दी रही से। तो ये दोनों के चुनाव लड़ना के तरीका है। लेकिन मोर एक सवाल है साहू जी से, आप मन ये लीड से संतुष्ट होगा? कारण के लोकसभा में वो विधानसभा की लीड 90,000 रही से, 67,000 ले ब्रिजमोहन भैया जीती से, तो 46,000 से आप मन संतुष्ट होगा? भैया देखो विशेष भैया, बिल्कुल संतुष्टन कार की मतदान ही उतना ही हो है। तो जो मतदान के जो आंकड़ा है कुल मतदान के, ओमे तो हमन जो है बाजी मारे, ओमे तो हमारा बहुत बड़ी मात्रा में जो वोट मिले थे, में तो हम बिल्कुल संतुष्ट हन विशेष भैया। तो यानी कि विश्वेश जी, आप लगता है कि सबले बड़े रीजन जिन एकजुटता के बाद भी आप मन कन्हैया जी ले पूछत रहे हो कि वाकई में मतलब आकाश ये पूरा इलेक्शन ला अकेला लड़े है, और अगर ये तरह ले देखे जाए तो पहली घाव अगर कोनो विधायकी के चुनाव लड़त है और दूसर सबले बड़े मार्जिन ले मतलब यहाँ जीत हासिल हुए, तो वो हिसाब से कहा अपना लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट के रूप में आकाश शर्मा नजर आई से यहाँ बताए कन्हैया जी। कन्हैया जी आवाज आते आप मतलब? कन्हैया जी, आकाश अच्छा कैंडिडेट साबित हुए। ये बात ले बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सका हूँ कि आकाश अकेला चुनाव लड़े है। आकाश के साथ हमार पूरा पार्टी चुनाव लड़े है। हम अल्लाह जिन्हें एक एक वार्ड के जिम्मेदारी दे गई से, मैं खुद सदर बाजार वार्ड के प्रभारी रहे हूँ। प्रदेश में जन गतका हमारे वरिष्ठ नेता है। कन्हैया जी माफ करूं कि आप मतलब मैं टोका था, लेकिन जिन तस्वीर आत रही से वो तस्वीर में सुनील सोनी के संग में हमेशा कबू श्याम बिहारी जायसवाल तो कभी ब्रिजमोहन अग्रवाल और बड़े बड़े नेता मन के तस्वीर सामने आवे, मुख्यमंत्री घलो दिखीस, लेकिन हुए आकाश शर्मा हमेशा ही अकेला प्रचार करत नजर आई। हाँ, कांग्रेसी कार्यकर्ता, युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सब रही ओकर संग में, लेकिन बड़े दिग्गज चेहरा शक्ति प्रदर्शन में नजर आए रही ने नामांकन में, ओकर बाद नजर नहीं आई। अकेला प्रचार करत नजर नहीं आया है, अकेला प्रचार करत नजर नहीं आया है। मैं फिर ये बात ला कहा था, वो जिन पूरा जहाँ जहाँ जैसे प्रोग्राम बनी ओकर संग वैसे नेता मन निकले और पार्टी के हर नेता के सहयोग समर्थन पूरा सक्रियता के साथ, पूरा सजगता के साथ आकाश में निकले। आतिशबाजी मोर वार्ड में जब आई तो मैं मोर संग पूरा वार्ड के दौरा करे है।
जो अलग अलग वार्ड में गए हैं वहाँ के वरिष्ठ नेता मन के संग वो दौरा करे है, तो कहीं वरिष्ठ नेता ओखर संग नहीं रही से वाले बातें नहीं है। और प्रदेश कांग्रेस के सबो नेता दीपक बैद जी तो डोर टू डोर जाके संपर्क करे, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी करे है, आदरणीय चरणदास महन जी घलोगे है, आदरणीय भूपेश बघेल जी सभा ले है, आदरणीय सचिन पायलट जी आए हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मन सभा ले है। तो पूरा पार्टी साथ रही से कहीं आकाश ला अकेला नहीं छोड़ेगे। तो कन्हैया जी फिर एक सवाल नहीं उठाए क्या कि अगर पूरा दिग्गज पूरा पार्टी जुड़ी आई रही ने पूरा पार्टी मिलके भी अगर एक सीट ला नहीं जिता पाई तो फिर कहां परेशानी हुई से? सबले पहले अपन जिम्मेदारी ले मैं ठीक है मान लेना कन्हैया जी, लेकिन मोर सवाल ये है कि फिर अगर पूरा पार्टी एकजुट रही से संघरा रही से तो ओकर बाद फिर कैसे नहीं जिता पाए? मैं दो बात है, मैं क्यों ना होकर पीछे। एक तो उपचुनाव जिन है वो सरकार के साथ निर्णय जाते। हम जब चुनाव लड़े रहे तब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी रही से नहीं चुनाव जीता पाई नोमन। हम सारा चुनाव जीत के आए हैं। कार के एक जनता के एक मैंडेट होते कि वो साथ सोचते कि सरकार जेखर है ओखर विधायक चुन के आ जाए तो अच्छा काम में हो जाए। दूसरा बात, यदि कोई हार होए तो मैं तो पूरा हार पर जिम्मेदारी स्वीकार करत हुए ये बात ला कहा था पूरा जिम्मेदारी के साथ कि हार ला हम स्वीकार करत हन और सुनील सोनी जी ला बधाई देते हुए अपन हार के चिंतन मनन ला हमन करबो और पार्टी मजबूत बनाए पर आगे काम करबो। ठीक है, चलो अब हार ऊपर तो निश्चित तौर में मंथन हुई। हालांकि अब आपके पाछू में भी पूरा आतिशबाजी की आवाज सुनाई देते, मुझे लगा था कि हर तरफ जश्न मनत है। और अब रामजी हलवाई के बालूशाही खाई के बेरा अमित साहू जी के भी है, तो आज पंचायती में आते हैं। लेकिन देखना हुई कि वाकई में जिन तरह ले कांग्रेस के एक दरी फेर हार हुए वाकई में चिंतन करे की आवश्यकता है कि आखिर कहाँ चूकी से काबर कि अगर सबो जन पूरा पार्टी संग्रह के ये चुनाव लड़त रही से तो फिर वो हार के फैक्टर का रही से देखना हुई कि ये चिंतन मंथन में का कुछ निकल के आते। विश्वेश जी, अमित जी, कन्हैया जी, आप तीनों जन के जोहार है। आज हमारे संग में जुड़ी आए जय जोहार।